करिए दीपक भाई, शुरू करिए। नमस्ते आप सभी को। वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति अभियान वो वैद्य श्री सत्यवान नाइक जी भी उपस्थित है। तो वैद्य जी का एक सपना है कि वैद्य का निर्माण हो इस देश में। तो वैद्य निर्माण क्रांति में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार का इस पवित्र सत्र में जो चल रहा है, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज का विषय अनानास रखा गया। अनानास, जिसे संस्कृत में बहुनेत्र फलम कहते हैं। तो इसी विषय पे बात होगी, क्यों कहा जाता है बहुनेत्र फलम, इसका नाम क्यों पड़ा है, और भी कुछ अन्य नाम है वो बताएंगे वैद्य जी आज। और इस अनानास को लेकर के जो भी चीजें ऋषियों ने बताए हैं, उसी वक्तव्य को आज वैद्य जी अपने श्रीमुख से रखेंगे और आप सभी को ज्ञान देंगे। और इस चीजों को सुन करके जरूर आप सभी लाभान्वित होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। तो आज का विषय अनानास है और इस पे वैद्य जी के हम व्याख्यान सुनेंगे कि इसके माध्यम से हम कैसे आप इस ग्रीष्म ऋतु में कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में खाना इस फल के लिए कितना लाभदायक है, इसके जरिए आप कौन कौन से रोग ठीक कर सकते हैं, इन सभी बातों पे आज चर्चा होंगी। तो मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस सत्र का शोभा बढ़ाने के लिए बड़े भाई गोविंद चंद्र प्रसाद जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, इस सत्र का मनोबल बढ़ाते हैं। और भी जितने भी स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार हैं, सभी भाई जुड़ते हैं और इस सत्र का एक बल बनते हैं, इस सत्र का एक ताकत बनते हैं, जिससे इस क्रांति को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं सभी भाइयों का स्वागत करता हूँ, वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि अपना व्याख्यान आरंभ करे, वो औरों को संबोधित करें। नमस्ते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सत्र में जुड़े जितने सब मतलब सदस्य हैं, सबका स्वागत करता हूँ अपने गुरु के श्री चक्र में तथा भगवान धन्वंतरी जी को नमन करते हुए। आज का जो आलोचना सत्र, जो फलों की धारा में अनानास, जिसको संस्कृत में बहुनेत्र फलम, बहुनेत्र फला ऐसा कहा गया है, तो उसके विषय में आज आलोचना करेंगे। वैसे तो देखने जाए तो चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी जितने सब मतलब ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है, उन सब में इसका मतलब कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। परंतु एक ग्रंथ है जिसका नाम है राजवल्लभ निघंटु। उसमें मतलब उस ग्रंथ में राज निघंटु और राजवल्लभ निघंटु, ये दोनों अलग अलग ग्रंथ है, दोनों पृथक पृथक है। तो ऐसा देखने जाए तो राजवल्लभ निघंटु करके एक ग्रंथ है। तो राजवल्लभ निघंटु में जो भी मतलब अनानास के विषय में बताया गया है, उसके विषय में मैं कुछ बात करूंगा। तथा उसके साथ में जो मैंने एक मतलब कुछ उपाय मतलब उसका मतलब अनुभव भी मेरे मतलब जो अनुभव में है, तथा जो दूसरे दूसरे वेद्यों का जो अनुभव है, उन सब अनुभव की बातें भी मैं आपके सामने उपस्थापना करूंगा। तो बिना विलंब किए, बिना देरी किए हम आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। पहले जान लेते हैं कि इसके नाम क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, इसके विपाक क्या है, वीर्य क्या है, रस क्या है, और इस हमारे शरीर में आभ्यंतर तथा बाह्य ऐसे क्या क्या कर्म मतलब ये मतलब कहा गया है, जो कि मतलब राजवल्लभ निघंटु फल वर्ग में इसके विषय में बताया गया है। तो आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। तो ऋषियों ने मतलब ऋषियों ने तो नहीं, परंतु ये मतलब कुछ आचार्यों ने इसके नाम बताए कि बहुनेत्रम फले इति बहुनेत्र फलम। मतलब इसके मतलब जब फल के आकार को देखेंगे तो इसमें ऐसा लगेगा कि बहुत सारा आंख दिखाई दे रहा है। नेत्र यानी कि आंख, बहुत सारा मतलब आंखें दिखाई देती है। इसके लिए इसका पहला नाम जो है बहुनेत्र फलम ऐसा कहा गया है। दूसरा मतलब नाम उन्होंने बहुनेत्र फलम, फलम यानी के मतलब हर फलों में इसके मतलब बहुत सारे आंखें ये हमको देख रही है, ऐसा मतलब प्रतीत होता है। इसके लिए इसका नाम बहुनेत्रम, बहुनेत्र फलम, बहुनेत्र फलम ऐसा मतलब तीन प्रकार, ऐसा तीन नाम है इसके। और पुस्तक का नाम है राजवल्लभ निघंटु फल वर्ग। आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। तो उसमें जो जो मतलब बताया गया है उसके विषय में हम जानेंगे। परंतु उससे पहले हमें मतलब इसका अनानास के विषय में थोड़ा मतलब इतिहास का भी जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कहा गया है कि जितने सब मतलब रसीले मतलब फल होते हैं, तो उन सब का मतलब रसीले फल में जितने सब मतलब फल होते हैं, विदेशियों के जो फल है, ये हमारे भारत के फल नहीं है। भारत का मतलब मूल जो है, ये मूल भारत नहीं है, ये मतलब बाहर से आया हुआ है। ऐसा कहा गया है कि ये मतलब कलम्बस, जो कलम्बस होता है ना, अमेरिका का जो कलम्बस
शहर है, वहां पे मतलब ये मतलब मूल पौधा है ऐसा कहा जाता है। राजवल्लभ निघंटु में भी ऐसा ही कहा गया है। और द्रव्य गुण विज्ञान जो ग्रंथ है आयुर्वेद का, जिसमें सारे द्रव्यों के गुण बताए गए हैं, गुण धर्म, तो उसमें भी ऐसा ही मतलब बताया गया है कि ये मूल भारत का पौधा नहीं है। इसीलिए चरक सुश्रुत धन्वंतरी मतलब किसी भी ग्रंथ में इसके विषय में कहीं उल्लेख नहीं है। परंतु हम अभी मतलब भारतवासी इसको खाते हैं, तो इसके लिए मतलब खाते तो है। और ग्रीष्म ऋतु में इसका मतलब बहुत आयता होती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इसके विषय में मतलब जानकारी भी मतलब रखना चाहिए, जानना चाहिए, और इसको उपयोग में भी मतलब लेना चाहिए विभिन्न रोगों के ऊपर। तो ऐसा कहा गया है कि जो अनानास होता है, ये इसका मतलब वानस्पतिक नाम मतलब लैटिन नाम जो है एनानास कोमोसस है। आप सबको पता भी होगा जिन्होंने मतलब +2 साइंस किया होगा। तो ऐसा मतलब कहा गया है कि एक क्रिस्टोफर कोलंबी अमेरिका की मतलब एक एक मतलब वासी है, मतलब एक नागरिक है अमेरिका का नागरिक। उसका नाम है क्रिस्टोफर। तो वो कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका की मतलब समुद्री की मतलब यात्रा पर निकल निकल रहा था, तो मार्ग में उन्होंने वेस्ट इंडीज के गवर्डेल एफ ऐसा मतलब कोई द्वीप है। तो ऐसा द्वीप यानी कि जो चारों ओर पानी जमा होता है, बीच में जैसे श्रीलंका अपना, उसको द्वीप कहा जाता है। अच्छा, अंडमान निकोबार उसको भी द्वीप मतलब ऐसा कहा, लक्षद्वीप वो मतलब क्या होता है, चारों ओर मतलब पानी भरा जमा हुआ है, मतलब अंदर मतलब कोई स्थल भाग है, तो उसको द्वीप कहा जाता है। तो जो वेस्ट इंडीज का गवर्नर एप गवर्ड एल ऑफ द्वीप ऐसा मतलब कहा गया है। तो मतलब जब वो मतलब क्रिस्टोफर निकल रहे थे अमेरिका का मतलब वो मतलब वासी मतलब वहां पे मतलब नागरिक जो है अपनी समुद्री यात्रा पर जब मतलब निकल रहे थे, तो वेस्ट इंडीज के वहां पे मतलब द्वीप के दिखा। तो लोग मतलब इसका मतलब उसका छिलका निकाल करके उसको मतलब खा रहे थे, टुकड़े टुकड़े करके धीरे धीरे खा रहे थे। तो ऐसे मतलब जब उनको देखा, तो उनके भी मतलब मुंह में पानी आ गया। तो फिर मतलब उन्होंने भी मतलब क्या किया उसको मतलब फलों को मतलब उनको उन्होंने मांग करके मतलब उन्होंने वहां पे खाया। मतलब ये लगभग 1550 1540-50 की बात है, ऐसा मतलब कहा गया है। क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम 1535 में, इतिहास जब मतलब देखेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि 1535 में मतलब क्रिस्टोफर जो है वो अपनी समुद्री यात्रा प्रथम बार मतलब पहला समुद्री यात्रा किया था। और उसके लगभग 10-15 साल के बाद में, 10 साल या तो फिर मतलब 15 साल के बाद में उन्होंने फिर मतलब दोबारा समुद्री यात्रा किया था। तो जो भी है वो लगभग 1945 से 1950 के भीतर ही ये बात है, बराबर। मतलब आज से लगभग कितना 500 530-40 पहले की मतलब साल की पहले की बात है। तो वहां पे मतलब जब उन्होंने देखा, तो वहां से फिर मतलब अमेरिका से वहां पे मतलब आ रहे थे, मतलब भारत आ रहे थे। तो भारत के रास्ते फिर उन्होंने मतलब क्या किया, वो पुर्तगालियों के पास आया। पुर्तगालियों के माध्यम से मतलब ये डायरेक्ट अमेरिका से मतलब भारत नहीं आया है, ये पुर्तगालियों के माध्यम से हमारे देश में पहुंचा। पुर्तगालियों से मतलब हमने मतलब वहां पे चाइना में मतलब आया, फिर चाइना से एशिया में आया, एशिया से फिर मतलब ऐसा होकर के हमारा सर्वप्रथम जो हमारा आज जो मतलब गोवा है, जिसको महाराष्ट्र में गोवा बोलते हैं ना, जो बॉम्बे टू मुंबई टू गोवा मतलब बहुत प्रसिद्ध फिल्म है। तो उस गोवा में सर्वप्रथम इसको मतलब लगाया गया था, बराबर। तो वहां से फिर मतलब धीरे 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 संपूर्ण भारत में इसको मतलब प्रचार प्रसार हो गया। और वहां पे मतलब लगभग सन 1700 के आसपास वहां पे मतलब क्या हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, भूटान, ये मतलब दूसरे दूसरे देशों में भी मतलब इसका मतलब अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार हो गया। और लोगों ने इसको मतलब बहुत सराहा भी, क्योंकि ये मतलब कहीं भी मतलब उग जाता है। जहाँ पे बर्फ गिरता है वहां पे भी उग जाता है, जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है वहां पे भी उग जाता है। तो इसके लिए मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मतलब ये मतलब मतलब सब मतलब हर किसी मतलब परिस्थिति में ये मतलब उग जाता है। इसके लिए इसको मतलब दूसरे दूसरे प्रकार का इसका सेवन करने के लिए कहा गया है। और फिर मतलब हमारे देश के जो मतलब वैद्य हुए, राजवैद्य या तो वैद्य राज, फिर उन्होंने मतलब इसका मतलब जेली बनाना आरंभ कर दिया, फिर उसको मतलब कैंडी बनाना आरंभ किया, मतलब जैसे मतलब मिठाई की तरह मतलब उसको उपयोग में करना आरंभ किया। फिर इसका अचार बनाने लगे, फिर इसका मुरब्बा बनाने लगे, फिर इसका मतलब सब्जी भी मतलब बना के खाए। जैसे मतलब आम का सब्जी मतलब कच्चा आम का जैसे हम सब्जी बना के खाते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे मतलब उड़ीसा में तो बना के खाते हैं। पता नहीं दूसरे मतलब राज्यों के में मतलब खाते हैं कि नहीं। फिर मतलब इसका मतलब एक खट्टा मतलब खट्टा की भांति
जब इसका मतलब पके हुए अनानास को सेवन करते हैं तो मतलब ये कृमिनाशक मतलब गुण उसका मतलब बहुत अच्छा रहता है। तो ये तो मतलब हो गया, ये तो बाहर से आया है, ये हमारे देश का नहीं है। तथापि मतलब क्योंकि हमारे भारत में पाया जाता है, लोग इसके बड़े चाव से खाते हैं, तो इसके गुण धर्म के विषय में भी हमें जानना जरूरी है। पुस्तक का नाम है राजवल्लभ निघंटु और ये फल वर्ग में बताया गया है। और द्रव्य गुण विज्ञान में भी दूसरे भाग में ये बताया, बहुत अच्छे से बताया गया है। तो सबसे पहले मतलब इसके गुण को देखते हैं। तो इसका जो गुण होता है वो स्निग्ध होता है तथा गुरु गुण होता है। गुरु गुण है यानी कि मतलब ये देर से पचने वाला होता है, और स्निग्ध है तो कफ और पित्त ये दोनों को बढ़ाने वाला होता है। तो आप सबको पता है कि ग्रीष्म मतलब जो ऋतु है, हमें मतलब कफ भी बढ़ाना होता है और पित्त भी थोड़ी मात्रा में बढ़ाना होता है, क्योंकि ये अग्नि मंद रहता है ग्रीष्म ऋतु में। तो ये जो मतलब अनानास है, ये क्या करता है, स्निग्ध गुण लिए रहता है। तो स्निग्ध गुण रहता है तो फिर कफ को बढ़ाता है और पित्त को थोड़ी मात्रा में बढ़ाता है, परंतु वात का समन करता है। फिर इसके मतलब विपाक जो है वो मधुर रस है, इसके लिए मतलब मधुर रस है, इसके लिए क्या करेगा, ये पित्त का भी मतलब समन करेगा, ये ध्यान में रखना है। फिर ऐसा कहा गया है कि इसका जब मतलब पका फल में केवल मधुर रस नहीं होता है, मधुर के साथ में अम्ल रस भी पाया जाता है, क्योंकि अम्ल रस है इसके लिए पित्त को भी बढ़ाता है। तो मतलब ये वात का भी समन, वात का समन करता है। मधुर अम्ल लवणम ये वात का समन करते हैं, परंतु मधुर अम्ल लवणम ये कफ को बढ़ाते हैं, परंतु कटु अम्ल लवण ये पित्त को बढ़ाते हैं। इस आधार पर मधुर रस से कफ और कफ बढ़ता है, अम्ल रस से कफ और पित्त ये दोनों बढ़ते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 2 भाग कफ बढ़ता है, 1 भाग पित्त बढ़ता है, फिर तीन भाग जो है वो वात का समन करते हैं। परंतु यहाँ पे मधुर रस है, इसके लिए वो पित्त का समन करता है। इसके लिए मतलब अम्ल से जितना पित्त मतलब दूषित अधिक मात्रा में पित्त बढ़ेगा, तो वो पित्त को मतलब अधिक जो दूषित पित्त है उसको समन कर देगा, क्योंकि ये मधुर रस में मिला हुआ है। और ये इसका जो वीर्य है ये शीत है, मतलब शीत यानी कि इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। मतलब उसी को मतलब यूनानी भाषा में तासीर कहा जाता है और हमारे आयुर्वेद भाषा में उसको वीर्य कहा जाता है। तो ये मतलब समझ लीजिए। फिर मतलब इसके अभी जानते हैं कि दोष कर्म संस्थानिक पाचन मतलब किन संस्थान में ये काम करता है। तो ऐसा कहा गया है कि वात और पित्त ये समन करता है। फिर ये पाचन संस्थान में क्या करता है, ये रोचन रोचन यानी कि आपको मतलब भूख को बढ़ाता है। फिर मतलब भूख को मतलब बढ़ाने के साथ में उसको हजम भी करता है, और ये वायु का अनुलोमन करता है, पेट को भी अच्छे से साफ करता है। इसके लिए ये रोचन दीपन अनुलोमन ऐसा कहा गया है। परंतु ये अपक्व फल का जो स्वरस है ये तीव्र रचन और कृमिघ्न है। मतलब यदि मतलब किसी को बार बार कृमि हो रहा है, मतलब ये कीड़े पड़ रहे, पेट में कीड़े हो, मलद्वार में कीड़े हो, यकृत में कीड़े हो, या तो फिर सिर में कीड़े हो, मतलब कहीं भी मतलब यदि कीड़े होते हैं, या तो फिर बार बार कीड़े पड़ जाते हैं, या तो फिर पेट साफ नहीं होता, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इसका जो कच्चा फल होता है, ये कच्चा मतलब पूरा कच्चा नहीं, मतलब कच्चा और पका मतलब अध पका, मतलब पूरी तरह से कच्चा भी नहीं है और पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। तो ऐसे मतलब फलों का मतलब इसका लेना है और इसका मतलब रस निकालना है। मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में उसको मतलब कूट करके या तो फिर मिक्सी में डाल के पीस लीजिए। फिर उसको उसका रस निचोड़ लीजिए, और उसका रस में मतलब शहद 1 चम्मच या तो 2 चम्मच ऐसा मिला करके खाली पेट में सेवन करने के लिए दीजिए। तो जिनको बार बार कृमि होती है, वो कृमि पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर मतलब ऐसा रक्त बस संस्थान में ये क्या मतलब क्या काम करता है, क्योंकि ये अम्ल रस और मधुर रस है, तो वात का और पित्त का समन करता है। तो इस आधार पर हृदय को बल देता है, तथा रक्त पित्त को मतलब जो पित्त है, रक्त में जो पित्त बढ़ा हुआ है उसको समन कर देता है। मतलब रक्त को मतलब जो गर्मी मतलब बढ़ जाती है, तो रक्त की गर्मी को ये शांत करने वाला होता है। फिर आगे कहा जाता है ये प्रजनन संस्थान में गर्भस्रावक है। गर्भस्रावक यानी कि जिनको मतलब जो गर्भवती महिला है उनको अनानास का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर मतलब ये क्या करेगा, ये गर्भ का स्राव कर देगा, मतलब गर्भपात कर देगा। इसके लिए कभी भी भूल से भी मतलब इसका फल सेवन नहीं करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि आर्तव जनन है, मतलब जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है, मतलब जिनको रक्त प्रदर है, या तो फिर मतलब जिनको 3 दिन से ज्यादा मतलब 3 दिन से ज्यादा मतलब कम से कम तो 3 दिन और अधिक से अधिक 6 दिन तक मतलब हमारा रक्तस्राव होना चाहिए महीने में, जब मतलब माहवारी मतलब होती है महिलाओं को, माता बहनों को। परंतु यदि अधिक मात्रा में होने लगे 3 दिन से ज्यादा, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में 6 दिन से ज्यादा होने लगे, तो उनको रक्त प्रदर कहा जाता है। और ये योनि व्यापक रोग में चरक संहिता में चरक जी ने बताया है। तो यदि मतलब जिनको मतलब अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो रहा है, या तो फिर मतलब
जिनको मतलब हैवी ब्लीडिंग होती है, तो कृपया वो अनानास का सेवन ना करें, क्योंकि अनानास का सेवन करने से और अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होने की संभावना है। तो मतलब जिनको मतलब ब्लीडिंग कम होती है, कोई कोई क्या मतलब आज मतलब हुआ महामारी आरंभ हुआ, फिर मतलब 2-3 घंटा मतलब होने के बाद में फिर बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनको अनानास का सेवन करना चाहिए, जिससे मतलब जो माहवारी है, जो मतलब ऋतु है, वो मासिक चक्र धर्म है, वो पूरी तरह से खुल करके आ जाए। तो इसके लिए मतलब उनको सेवन करना चाहिए। तो जिनको गर्भवती वो सेवन ना करे, तो जिनको हैवी ब्लीडिंग है या तो फिर अधिक दिन का मतलब रक्तस्राव होता है, उनको सेवन नहीं करना चाहिए। जिनका मतलब रक्तपित्त है, मतलब आंख से, नाक से, कान से, मलद्वार से, मूत्रद्वार से, या तो फिर मतलब मुंह से, या तो मतलब कहीं से भी मतलब कुछ ऐसा मतलब रक्त गिर रहा है जिसको रक्तपित्त कहा गया है, तो उन रक्तपित्त रोगियों को भी मतलब इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिनका दुर्घटना से रक्त मतलब चला गया, निकल गया है, या तो फिर जिन्होंने रक्त का दान दिया है, तो कम से कम 1 महीने तक इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर मतलब क्या होगा, वो रक्त को धीरे धीरे वो पानी जैसा बना देगा। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि ये मूत्रवर्ण संस्थान में ये अश्मरी भेदन और मूत्रल है। मतलब जिनको मतलब किडनी में स्टोन है, गलब्लेडर में स्टोन है, तो उनको ये फल का सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये फल का सेवन किया और आपका पथरी घुल करके निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब जब पथरी हो जाती है, तो सबके मन में ये विचार रहता है कि हमें क्या फल खाना चाहिए, क्या फल खाना चाहिए। तो इसके हिसाब से, इस आधार पर मतलब आप ये फल का सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये मूत्रल है, मूत्रल गुण लिए रहता है, तो आपका मतलब जो पेशाब को मतलब ये साफ लाने वाला मतलब कहा जाता है। इस मतलब इसका सेवन कर सकते हैं। फिर ऐसा कहा गया है तापक्रम में ये ज्वरघ्न है। मतलब किसी को मतलब यदि कोई बुखार है, ज्वर हुआ है, तो मतलब यदि अपना तापमान को कम करना है, तो अनानास का सेवन कर सकते हैं। अनानास सेवन करने से मतलब क्या होगा, मतलब कैसे सेवन करना है, अनानास को थोड़ा मतलब मिश्री मिला करके या तो खांड के साथ में, बूरा के साथ में सेवन करने के लिए देना है। मतलब हम लोग मतलब परंतु क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब काला नमक ले लेते हैं या तो फिर समुद्र नमक, फिर उसमें मतलब लाल मिर्ची का पाउडर मिला देते हैं, फिर उसके साथ में धीरे धीरे सेवन कर देते हैं। क्योंकि हमें तीखा, खट्टा, मीठा ये तीनों मतलब हमें प्राप्त होता है। और नमकीन भी हमें मतलब मिल जाता है, मतलब 4 रस मिलता है, मधुर, अम्ल, कटु और लवण, ये 4 रस हमें प्राप्त होता है। परंतु ऐसा कहा गया है कि हमें यहाँ पर नमक मतलब लवण रस और कटु रस को बढ़ावा नहीं देना है। कि नहीं तो फिर क्या होगा, वहां पे फिर मतलब पित्त बढ़ेगी, पित्त अधिक मात्रा में बढ़ने लगेगी, फिर आपको मतलब धातु को क्षय करेगा। इसके लिए यहाँ पे हमें पित्त को नहीं बढ़ाना है। इसी कारण लवण रस और कटु रस इसमें नहीं मिलाना है। तो किसके साथ में सेवन करना है, बुरा के साथ में, या तो खांड के साथ में, या तो कंद के साथ में, या तो फिर मिश्र के चूर्ण बना लीजिए, उसके साथ में आपको सेवन कर सकते हैं। यदि वो सब मतलब यदि उपलब्ध न हो पाता है, यदि सेवन करने में कोई दिक्कत आती है, कोई अड़चन आती है, तो आप उसका मतलब सेहत के साथ में, मधु के साथ में आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो उसके लिए उससे क्या होगा, मधु के साथ में सेवन करने से, तो ऐसा कहा गया है कि ये सात्विकरण में बल्य है। बल्य यानी कि बलदायक है, बल कारक है। तो आपके मतलब शरीर में यदि बल बढ़ाना चाहते हैं, तो बल बढ़ाने के लिए आपको इसको शहद के साथ में लेना चाहिए। तो फिर मतलब ये तो हो गया कर्म, गुण कर्म हो गया। अभी इसके धर्म और प्रयोग के विषय में जानते हैं। तो धर्म प्रयोग के विषय में ऐसा कहा गया है कि वात पित्त विकार में ये प्रयुक्त होता है। फिर ऐसा कहा गया है कि जिनको अरुचि होता है, मतलब खाने की इच्छा नहीं होती, रुचि नहीं होती, या तो फिर मतलब खाना खाने के बाद में जिनको पेट में दर्द होता है, या तो फिर जिनको हाइपर एसिडिटी होता है, या तो फिर जिनको जॉन्डिस मतलब कमला पीलिया है, या तो फिर जिनका मतलब ये पेट साफ अच्छे से नहीं होता है, कोष्ठकाठिन्य मतलब मलावरोध, या तो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन ऐसा कहा जाता है, तो उसमें केवल इसका फल का रस 1 कप की मात्रा में आपको सेवन करना चाहिए, दिन में 2 से 3 बार। तो ये मतलब ऐसी मात्रा में मतलब जब सेवन करेंगे, तो आपको ये सब मतलब आपका जो रोग है वो सब मतलब धीरे धीरे दूर हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छे से मतलब अच्छा मतलब लाभ मिलेगा। फिर ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब हृदय रोग है, तो इसका शरबत बना के मतलब सेवन करना चाहिए। तो इसका यदि शरबत बना के सेवन करते हैं, तो ये हृदय को बल देता है। जिनका स्टंट लगा हुआ है, या तो पेस में ढला हुआ है, या तो फिर बाईपास सर्जरी हुआ, तो उनको फिर मतलब क्या होता है, सीने में दर्द होता है, मतलब स्तनों में दर्द होता है, स्तनों के जो मतलब जो चुचक होती है वहां पे मतलब निपल में दर्द होता है। तो फिर मतलब उनको समझ में नहीं आता कि हमने स्टंट डाला है, पेसमेकर डाला है, बाईपास सर्जरी कराया है, तो हमें मतलब अभी क्या खा सकते हैं, मतलब नाश्ते में क्या ले सकते हैं, खाने में क्या ले सकते हैं।
तो नाश्ता तो मतलब करना ही नहीं चाहिए। ये जो तली हुई चीजें, भुनी हुई चीजें, या तो मतलब जितने सब मतलब नाश्ता मतलब जो सेवन करते हैं, नाश्ता तो सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसके बदले में आपको क्या करना चाहिए? तो इसके बदले में आप मतलब अनानास ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल में नींबू निचोड़ कर ले सकते हैं, या तो फिर मतलब ये जो मतलब है तरबूज है उसका सेवन कर सकते हैं, खरबूज का सेवन कर सकते हैं। तो ये सब मतलब कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह आपका मतलब अनानास भी मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करेंगे, क्योंकि ये अम्ल रस से मतलब परिपूर्ण है। तो ये आपको हृदय को बल देगा। तो और मतलब केवल बल ही नहीं देगा, हृदय को मतलब संभालेगा भी और स्वस्थ रखेगा, और साथ में आपका नाश्ता भी मतलब हो जाएगा। तो इसके लिए आप मतलब हृदय के मतलब जिनको मतलब हृदय का कोई रोग है, या तो फिर हृदय मतलब आपको स्वस्थ बनाना है, तो इसका मतलब सेवन करना है। फिर मतलब ऐसा कहा गया है, जिनको कष्टार्तव होता है, मतलब प्रजनन संस्थान में कष्टार्तव है, कष्टार्तव या तो रजोरोध है। तो मतलब रजोरोध यानी कि जिनको कभी कभी क्या होता है, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ऐसा एक बार मतलब मासिक धर्म आता है माता बहनों को। या तो फिर मतलब क्या होता है, कष्टार्तव, मतलब जब मतलब मासवारी मतलब मासिक धर्म जब आता है, माहवारी, तो उनको बड़े जोर से दर्द होने लगता है पेट के निचले हिस्सों में। तो फिर वो संभाला नहीं जाता है। किसी किसी को मतलब हमारे पास आते हैं कोई कोई, क्या बोलते हैं, मतलब केवल पेट के निचले हिस्सों में नहीं, स्तनों में भी दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है, और मतलब ये किसी किसी को तो मतलब जो योनि पथ है, मतलब योनि में मतलब वेगिना में, वहां पे भी मतलब दर्द के साथ में जलन भी होता है। तो इतने कष्टदायक होते हैं ना, तो वो मतलब कैसे बहुत मतलब संभालने की धीरज मतलब भगवान ने मतलब दिया है, उनको धैर्य शक्ति दिया है, इसके लिए वो संभाल पाते हैं। पुरुष होते तो मतलब नहीं संभाल पाएंगे इतना मतलब मात्रा में, इतना मतलब जोर से मतलब कष्ट होता है। तो उनको क्या करना है, केवल ये अनानास का सेवन करने से मतलब, परंतु ये अधपका मतलब जो अनानास का फल है उसका रस सेवन करना है, मतलब कच्चा भी नहीं और पका भी नहीं, मतलब आधा मतलब कच्चा पका ऐसा जो मतलब मिला जुला रहता है। तो वो मतलब फल लेना है और इसका रस निकालना है। रस में निकालने के बाद में उसको 1-2 चम्मच उसमें मधु मिलाना है और उसको सेवन करना है। सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार, ऐसा दिन में 3 बार सेवन करना है। तो मतलब फिर जो मतलब उनका रजोरोध है या तो फिर कष्टार्थ है, वो धीरे 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 समन हो जाएगा। फिर ऐसा कहा गया है कि मतलब जिनको वो तो ज्वर मतलब गुण है, मतलब ज्वर को कम करने का, ज्वर को ठीक करने का, परंतु कभी कभी मतलब ज्वर जो छूट जाता है, या तो फिर ज्वर में तृष्णा होती है, तृष्णा यानी कि प्यास लगता है, फिर मतलब शरीर में जलन भी होता है, आंखों में जलन होती है, पेट में जलन होता है, सीने में जलन होता है, या तो फिर कभी कभी मतलब संताप होता है। संताप के कारण जो रोगी होता है वो प्रलाप विलाप करने लगता है। प्रलाप विलाप यानी कि बड़बड़ाने लगता है, जैसे मतलब बोलता है कि नींद में मतलब बोलता है, नींद में बात करता है, नींद में चलता है, तो उसको प्रलाप विलाप ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, इसका पका हुआ जो फल है उसका रस लेना है, और उसमें शहद एक मतलब मधु 1 चम्मच मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है। तो जिनको मतलब बुखार में मतलब ज्वर में प्यास लगती है बार बार, गला कंठ ये सब सूख जाता है, या तो फिर जिनको मतलब शरीर में जलन होती है, दाह होता है, या तो संताप होता है, संताप के कारण प्रलाप विलाप होता है, उस सब में आपको मतलब बहुत अच्छे से मतलब परिणाम मिलता है। फिर ऐसा कहा गया है, जिनको अधिक मात्रा में दुर्बलता है, ग्रीष्म ऋतु के कारण दुर्बलता है, तो मतलब शरीर का जलीय अंश मतलब कम हो गया है और शरीर में दुर्बलता आने लगी है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, केवल इसको मतलब मिश्री के साथ में या तो शहद के साथ में केवल सेवन करना है, और वो भी दोपहर में सेवन करना है, सुबह में शाम को ऐसा सेवन नहीं करना है। तो केवल दोपहर में सेवन करेंगे तो ये बल देता है, बराबर। और सुबह में सेवन करते हैं तो फिर मतलब ये क्या करता है, शरीर में कफ को बढ़ाता है। और यदि शाम को सेवन करते हैं तो ये क्या करता है, पेट को साफ अच्छे से मतलब लाता है। मतलब वही अनानास है, परंतु ये 3 प्रकार का काम करता है। सुबह में देते हैं तो फिर मतलब हमारा मतलब क्या करता है, ये कफ को बढ़ाता है। यदि मतलब दोपहर में सेवन करते हैं तो फिर ये मतलब क्या करता है, दुर्बलता को दूर करता है, मतलब शरीर में बल देता है, शक्ति लाता है। और शाम को यदि मतलब अपराह्न काल में सेवन करते हैं तो ये क्या करता है, पेट को अच्छे से साफ करके लाता है। तो ये मतलब कहा गया है ये शास्त्रों में। और मतलब ऐसा कहा गया है, इसका जो फल का जो रस है वो 50 ml तक आप मतलब इसका सेवन कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। तो ये तो मतलब हो गया शास्त्रों के जो गुण धर्म है, वो मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको कुछ अनुभूत योग मतलब प्रयोग बताऊंगा, और साथ में जो मतलब दूसरे दूसरे जो वेद्यों का मतलब जो गुण धर्म है वो भी आपको मतलब बताऊंगा। तो ऐसा कहा गया है कि ये मतलब रुचिकर है, ये पाचन क्रिया को मतलब मजबूत देता है, पचने में भारी है, परंतु ये मतलब इसको मिश्री के साथ में सेवन करते हैं तो शीघ्र पच जाता है, ऐसा कहा गया है। और मतलब ऐसा कहा गया कि ये पांडु रोग में मतलब बहुत गुणकारी है, मतलब परंतु
हमने मतलब इसको जब मतलब प्रयोग किया, ये तो मतलब किसी ग्रंथ में ऐसा बताया नहीं पूरी मतलब भाव से, परंतु जब मैंने स्वयं मतलब अपने जीवन में इसका मतलब जब खाली पेट में सेवन करता हूँ, तो ये मतलब पेट को थोड़ा भारी मतलब कर देता है। परंतु खाना खाने के 1 घंटे के बाद में या तो 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद में जब मतलब आप इसका सेवन करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से मतलब पच जाता है, मतलब जल्दी शीघ्र मतलब जीर्ण हो जाता है। और केवल जीर्ण नहीं होता, मतलब आपको एक बात बता दो, ये दृष्टि शक्ति को भी बढ़ाता है। मतलब क्यों नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि देखिए ना उसमें मतलब कितने सारे आंख है। इसका नाम ही तो है बहुनेत्र फल। तो हो सकता है कि आपको मतलब आंखों को बहुत सारे मतलब नेत्र मतलब जैसा ये बना देगा, मतलब बहुत सारे नेत्रों की शक्ति जैसा मतलब ये बना देगा। तो इसका मतलब फल का सेवन करने से क्या होता है, ये आलोचक पित्त को समन करता है। और जब आलोचक पित्त समन हो जाता है, तो हमारी दृष्टि शक्ति बढ़ने लगती है, धीरे 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 बढ़ने लगती है। परंतु एक ही दिन में बढ़ाने के चक्कर में अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो फिर क्या होगा, पित्त बढ़ेगा, और पित्त बढ़ जाने के बाद में फिर रक्त जो है वो गर्मी होने लगेगा। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि जो अनानास का जो मतलब जो बाहर का छिलका है वो निकाल दीजिए। अंदर का जो मतलब एक प्रकार का जो मतलब क्या होता है, एक रस्सी जैसा, वो मतलब वो सफेद रंग का परत रहता है, उसको वो रस्सी जैसे मतलब उसको बोलते हैं। तो उसको मतलब निकाल दीजिए। फिर छोटे छोटे टुकड़े में करके एक कांच के बाउल में रखिए। फिर उसके ऊपर मतलब जो मधु है, मधु का प्रक्षेप दीजिए, मतलब उसके ऊपर थोड़ा मतलब मधु मतलब थोड़ा छिड़कने जैसा चम्मच से मतलब गिराइए। तो सारा जो अनानास का जो छोटे छोटे टुकड़े करके रखेंगे, तो सारे मतलब अनानास में मधु गिर जाएगा। फिर मतलब जब आप मतलब टुकड़े मतलब एक एक टुकड़े मतलब सेवन करेंगे मुंह में रख करके, चॉकलेट की तरह चूसते हुए सब सेवन करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, इसका मतलब खट्टापन भी दूर हो जाएगा शहद में मिलने के कारण, और इसका जो पित्तवर्धक जो मतलब गुण है वो भी नष्ट हो जाएगा। और यदि मतलब दूषित कफ भी बढ़ा होगा तो वो भी समन हो जाएगा, क्योंकि साथ में मधु मिला हुआ है। इसके लिए जब भी इसका मतलब खाने का मतलब सेवन करें, तो इसको मतलब ये मधु के मतलब मधु में इसका मतलब मिला करके सेवन करना चाहिए। तो ये मतलब हमने मतलब जब भी मतलब मैंने तो जब भी मतलब सेवन किया, मधु के साथ में सेवन किया है। आप लोग भी इसका मधु के साथ में सेवन करिए, परंतु इसको कटु रस और ये लवण रस में मतलब तीखा और नमकीन मतलब मिला के सेवन नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ वैद्यों ने ऐसा कहा है कि जो इसका जो कच्चा फल होता है वो उष्णवीर्य होता है, मतलब ये अधिक मात्रा में अम्लता लिए रहता है, इसके लिए क्या करता है, शरीर में गर्मी को बढ़ा जाता है। परंतु जो पका फल होता है तो उसमें मधुर रस आ जाता है, इसके लिए ये शीतवीर्य बन जाता है। ऐसा मतलब दूसरे मतलब वैद्यों ने, मतलब मेरे कुछ वैद्य मित्र है, उन्होंने कहा है। तो मैंने उसके मतलब जब मतलब मैंने प्रयोग किया, तो सच में मुझे वही मतलब गुण मिले। तो धन्यवाद, मतलब धन्यवाद देता हूँ इस मंच के माध्यम से मतलब वैद्य जनों को भी, जो मतलब कुछ भी छुपाते नहीं है, दूसरों को बताते हैं, क्योंकि बताने से ज्ञान बांटने से मतलब बढ़ता है। तो इसके लिए मतलब आपके मतलब यदि मतलब कोई अनुभव है तो आप लोग भी मतलब निस्संदेह मतलब बताइएगा। तो इसका मतलब कच्चा फल में जब उन्होंने प्रयोग किया, तो ऐसा कहा कि कच्चा फल खाने से मतलब चाहे गर्भवती, तो मतलब गर्भ नष्ट हो जाता है। मतलब उनके पास में जब मतलब कोई आ जाता है, मतलब ये स्कूल में कॉलेज में जो लड़कियां होती है ना, वो मतलब नियंत्रण मतलब खो बैठती है अपना, मतलब जो संयत इंद्रिय आजकल कोई नहीं रहता, मतलब कंट्रोल किसी के पास में नहीं होता है। तो फिर मतलब क्या करते हैं, फिर वो गर्भवती बन जाते हैं। फिर मतलब इधर उधर वो हॉस्पिटल में या तो फिर क्लिनिक में जाते हैं, या तो नर्सिंग में मतलब नर्सिंग होम में जाते हैं। फिर वहां पे 5,000 10,000 ऐसी मांग करते हैं। तो मतलब कुछ कुछ वैद्य लोग मतलब जो मतलब होते हैं, तो मतलब मैं ऐसा तो नाम उनका नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसा मतलब इतना बड़े प्लेटफॉर्म में नाम लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत हो सकता है। तो उनके पास में जब मतलब ऐसे लड़की आते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसके मतलब कच्चा फल, मतलब जो आधा मतलब पूरी तरह से पका हुआ ना हो, और मतलब आधा पका से भी मतलब थोड़ा कम हो, उसका रस निकालते हैं। और ये जो चित्र का जो जड़ होता है, उसका मतलब थोड़ा सा जड़, मतलब 1 ग्राम की जड़ का चूर्ण मिलाते हैं, और उसको मतलब पीस लेते हैं, और उसको एक ही मतलब उसके दोनों नाक को बंद करके उसको पिला देते हैं, और पिला करके उसको खड़े रहने के लिए बोलते हैं कम से कम 1 घंटे तक। तो 1 घंटे के बाद में उसको बोल देते हैं अभी तुझे मतलब कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दौड़ना है। मतलब ये जो भी है मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे में मैं कुछ आया कुछ बताने के लिए और हवा में बात कर दिया चला गया, ऐसा नहीं है। जो है मतलब ये मेरा निजी अनुभव नहीं है, ये दूसरे वैद्य का अनुभव है। तो उन्होंने मतलब जब मतलब मुझे बताया तो मुझे आश्चर्य की सीमा न रही, बोला इतना अच्छा काम करता है ये, चलो बहुत बढ़िया।
तो मैंने फिर मतलब दूसरे दूसरे लोगों को मतलब बताया, तो उनमें से 2-3 लोगों ने इसका मतलब प्रयोग किया, तो उनको मतलब सच में मतलब फायदा मिला है। तो आप लोग भी मतलब यदि मतलब इसका अनुभव करेंगे तो आपको भी मतलब इसका फायदा मिलेगा। मतलब कैसे मतलब लेना है, इसका जो मतलब थोड़ा जो मतलब कच्चा रह जाता है तो उसका फल लेना है, और उसका फल का रस निकालना है, कम से कम 1 कप, 1 कप मतलब रस निकालना है। तो उसके उसमें फिर मतलब क्या करना है, जो चित्र का जो जड़ होता है ना, उसका जड़ का पाउडर 1 ग्राम उसमें मिला देना है, और मिला करके उसको दोनों नाक को मतलब बंद करके, दोनों नथुनों को बंद करके उसको पिला देना है। और खड़े कर मतलब खड़े रह कर ही मतलब पिला देना है। खड़े रह करके इसलिए पिला पिला देना है, इसका रहस्य आपको मतलब मैंने पहले भी बताया है कि जब हम अपान वायु के ऊपर काम करते हैं तो हमें खड़े होकर के औषधि का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब गर्भ को बाहर निकालना है, और अपान वायु का काम है मल को बाहर निकालना, मूत्र को बाहर निकालना, फिर मतलब ये गर्भ को बाहर निकालना। मतलब स्त्रियों का जो मतलब आर्तव है, मतलब ये मेंसेस के समय, माहवारी के समय जो रक्त बाहर निकालना, जिसको आर्तव कहा जाता है, उसको बाहर निकालना। तो ये सब मतलब फिर मतलब जो हमारे पेट में जो वायु भर जाता है, हवा भर जाती है, उसको भी मतलब बाहर निकालना, ये सब अपान वायु का काम होता है। तो फिर ये अपान वायु के लिए काम ठीक करने के लिए फिर वहां पे खड़े होकर के औषधि देते हैं। कम से कम 1 घंटा खड़ा रखते हैं। फिर बोलते हैं कि तुझे 3 से 4 किलोमीटर या तो 5 किलोमीटर दौड़ना है, एकदम से दौड़ना है, इतना दौड़ना है कि मतलब पूरा थक जाएगी, फिर भी तुझे दौड़ना है। तो वो उसी दिन मतलब वो गर्भ नष्ट हो जाता है, मतलब अब एबॉर्शन हो जाता है। ये बहुत अच्छा मतलब निरापद मतलब औषधि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में उनको मतलब क्या करते हैं कि आंवले का मतलब रस और अशोक छाल का काढ़ा, या तो फिर अशोक घृत 1 चम्मच, और आंवले का रस जो है 20 ml मतलब 4 चम्मच, ऐसा मिला करके फिर उसको मतलब सेवन करने के लिए देते हैं दूध में। तो ऐसा मतलब 15 दिन 20 दिन तक वो सेवन करने देते हैं। तो वो बहुत अच्छा मतलब ऐसा मतलब फायदा मिलता है। तो फिर मतलब ऐसा कहा गया है, मतलब परंतु जो जिनको मतलब कोई असुविधा नहीं है, वो कृपया कच्चा फल ना ले, क्योंकि कच्चा फल से बहुत सारा अनिष्ट होता है, मतलब हानि ही होती है, कभी मतलब फायदा नहीं मिला। इसके लिए मतलब जब भी इसका प्रयोग करे तो पका हुआ फल का ही सेवन करे। तो पका हुआ फल जो मतलब होता है, ये विरेचक करता है, मतलब पेट को साफ करता है अच्छे से। और ये मतलब पेट में जो मतलब दर्द होता है जिनको, तो उसको दूर करता है। और जो जिनको मासिक का जो विकृति है, मतलब कभी आगे हो जाना, कभी पीछे हो जाना, कभी कम रक्तस्राव होना, कभी अधिक मात्रा में नहीं, अधिक रक्तस्राव में तो काम नहीं करता है, मतलब कम रक्तस्राव होना। तो इन सब में मतलब इसका पका हुआ फल जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा यकृत, प्लीहा, ये सब मतलब बढ़ जाता है। किसी किसी को तो पेनक्रियाज भी बढ़ जाता है। मतलब कभी कभी मतलब आए हैं मेरे पास ऐसे रोगी जिनका पेनक्रियाज भी मतलब इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो ऐसे में मतलब मैंने जो औषधि दिया तो दिया, साथ में उनको बोला कि आपको मतलब अनानास का सेवन करना चाहिए शहद के साथ में मिला करके। तो वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो गई। फिर मतलब जिनका आमाशय में मतलब कोई दिक्कत है, या तो फिर जिनको मतलब मस्तिष्क की मतलब कोई बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी यानी कि मतलब वो जो जिनको चिड़चिड़ापन है, या तो फिर कुछ जिनको कुछ याद नहीं रहता, या तो फिर जिनका मन स्थिर नहीं रहता, या तो फिर मतलब को मतलब किसी को क्या बोलते हैं पता ही नहीं चलता, वो मतलब उनको खुद को नहीं मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में उसको मस्तिष्क विकार ऐसा कहा गया है। तो मस्तिष्क विकार में भी केवल इसका पका हुआ जो फल है उसका रस देना है। कभी कभी मतलब क्या होता है, मतलब ठंड के जो मौसम में मतलब ठंड तो लगता ही है, परंतु अधिक मात्रा में ठंड लगना, ये मतलब आपके शरीर में रक्त की मात्रा अल्पता है, इसका मतलब अर्थ है। मतलब आपको पांडु रोग हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब यकृत जन्य पांडु हुआ है, तो आपको क्या करना है, मतलब अधिक मात्रा में ठंड लग रहा है तो आप मतलब वहां पे यकृतजन्य पांडु के लिए मतलब जो भी है वो औषधि सेवन करिए, साथ में इसका रस का सेवन करिए मधु में मिला करके। तो देखेंगे जिनको मतलब शीत हुआ, मतलब ठंड लग रहा है, वो धीरे 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 मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब कभी कभी मतलब बच्चे लोगों को मतलब ये कृमि जो हो जाता है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो कोई भी हो, तो कृमि जब हो जाता है ना, तो इसका मतलब केवल इसका चटनी बना करके, या तो फिर इसका अचार बना करके, या तो फिर इसका सब्जी बना करके, मतलब आप चाहे कैसे भी मतलब इसका सेवन करिए, तो इसका केवल सेवन करने मात्र से कृमि जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। यदि मतलब आपको मतलब मान लीजिए कि अभी ये ग्रीष्म ऋतु का फल है, शिशिर ऋतु में, शरद ऋतु में, हेमंत ऋतु में कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, केवल इसके पत्ते के मतलब रस निकाल लीजिए, बराबर, या तो पत्ते के साथ में थोड़ा पीस लीजिए और इसका रस निकाल लीजिए। और इसका रस को क्या करना है, मतलब वही मतलब खांड मिला करके उनको, मतलब खांड में या तो फिर मिश्री में मिला करके उनको सेवन करने देना है।
तो ऐसे में देखेंगे मतलब उनका जो मतलब कृमि है वो धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अभी मतलब और क्या है, जिनको पेशाब मतलब बहुत लगती है, नहीं गलत बोला मैंने, जिनको पेशाब लगता ही नहीं है या तो फिर मतलब पेशाब जोर से लगता है, परंतु जब मतलब पेशाब करने के लिए जाते हैं तो मतलब पेशाब होता ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना है, तो केवल इसका रस का सेवन करना है या तो फिर इसको चबा चबा के खाना है, मतलब शहद के साथ में या तो फिर मतलब ये मतलब मिश्री के साथ में। तो ऐसे मतलब क्या होता है, पेशाब खुल करके आता है और बहुत अधिक मात्रा में मतलब पेशाब होता है, ये ध्यान में रखिए। कभी कभी मतलब क्या होता है, हम मतलब कुछ भी भोजन करते हैं तो हमारा मतलब पचता नहीं है, फिर मतलब हमारा पेट फूला हुआ रहता है या तो फिर मतलब दूसरे दूसरे रोगों की मतलब वो जनन ही हो जाता है, मतलब दूसरे दूसरे रोगों को वो बनाने लगता है, मतलब उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसका रस लीजिए 1 कप, और फिर मतलब जीरे का पाउडर लीजिए 1 चम्मच, और उसमें सेंधा नमक मिलाइए आधा चम्मच बराबर। मैं फिर से बताता हूँ, 1 कप रस लीजिए अनानास का, 1 चम्मच लीजिए जीरा का चूर्ण, और आधा चम्मच लीजिए सेंधा नमक। तीनों को मतलब मिला करके क्या करना है, आपको खड़े होकर के पीना है, खड़े होकर के या तो फिर उबड़ू मतलब स्थिति में आपको पीना है। तो इससे क्या होगा, जिनको मतलब पेट साफ नहीं होता होगा, पेट साफ हो जाएगा, और साथ में मतलब जिनको मतलब पाचन क्रिया की मतलब गड़बड़ी है, तो वो पूरा पाचन संस्थान को वो पूरी तरह से धीरे धीरे पूरी तरह से सुधार देता है। तो मतलब ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब दस्त लगता नहीं है, बच्चे लोगों को, मतलब कोई कोई बोलता है कि मेरे बच्चे को 3 दिन से मतलब पेट साफ नहीं हुआ, या तो कोई कोई बोलता है कि जब मतलब हम एरंड तेल देते हैं तभी पेट साफ होता है, नहीं तो फिर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना है, इसके फल को उबालना है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब इसके जो जो कच्चा फल है ना, कच्चे फल को उबालना है, पक्का फल को नहीं उबालना है। कच्चा फल लीजिए और कच्चे फल को इसको उबालिए, और उबालने के बाद में उसका फिर मतलब रस निकाल लीजिए, और उसको केवल पीने मात्र से कृमि जो है ना पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और फिर मतलब कृमि तो ठीक होता है क्योंकि ये कृमि नाशक गुण इसका मतलब मुख्य रूप से है, तो कृमि को ठीक करता है। साथ में पेट में सूजन है, पेट में शोथ है, पेट फूला हुआ है, उसको ठीक कर देता है। कभी कभी देखेंगे बच्चे के पेट में जब छुएंगे ना, तो पत्थर जैसा मतलब लगता है, एकदम मतलब कड़क कठोर लगता है, तो केवल इसका मतलब रस कच्चे फल का उबाल करके रस निकाल करके उसका सेवन करने के लिए देंगे, तो वो धीरे धीरे नरम पड़ जाता है। और साथ में क्या होता है, जिनको मतलब केवल एरंड का तेल पिलाने से जिनको दस्त लगता है, वो धीरे धीरे उनका दस्त होने लगता है। इसके लिए इसका सेवन कराना जरूरी है। मतलब ये ग्रीष्म ऋतु में मतलब हर घर में मतलब इसका सेवन करना चाहिए। फिर मतलब ऐसा कहा जाता है कि यदि मतलब एक व्यक्ति था, मतलब जिन्होंने मतलब उनके गांव में अधिक मात्रा में आयात होते थे, मतलब यहाँ से लगभग 120 130 किलोमीटर दूर है, नहीं ज्यादा होगा, 140 ऐसा मतलब लगभग दूर होगा। तो वहां पे मतलब क्या होता था कि वहां पे मतलब गांव में है ना, मतलब जंगल है पूरा वहां पे, तो अनानास अपने आप में मतलब उगा हुआ है। मतलब यहाँ से मतलब मैं उड़ीसा के गजपति जिले की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे बहुत से मतलब मात्रा में तो क्या होता है, अनानास मतलब वो पाया जाता है। मतलब कोई खाते खेती नहीं करते, वहां पे अपने आप में मतलब वो उगता रहता है अपने आप में। मतलब कैसा, मतलब अनानास मतलब कोई खा के उसका जो ऊपर का जो चूल होता है ना, जो पत्ता वाला हिस्सा है, केवल उसको फेंक देने मात्र से, क्योंकि गजपति जिले में उड़ीसा के मतलब अधिक दिन तक मतलब बरसात होती रहती है पूरे साल भर में, तो केवल मतलब फिर वो बरसात होती है तो उसके ऊपर मिट्टी चढ़ गया, फिर वहां पे वो पेड़ उग गया। क्योंकि वहां पे मतलब मतलब पूरा चारों ओर जंगल ही जंगल होता है, तो यहाँ पे मतलब इतना कोई पेड़ पौधे के लिए मतलब कोई खंडन नहीं करता, नष्ट नहीं करता है जंगल में। तो ये मतलब ये जो गजपति जिला है उड़ीसा का, वहां पे बहुत से मात्रा में अनानास का मतलब ये जंगल में मिला रहता है। तो कुछ मतलब मेरे पास एक जब सज्जन आए थे कि उनको मतलब पेट साफ तो नहीं होता था, साथ में मतलब पेशाब भी ठीक से नहीं होता था। तो मैंने उनको बोला, आपके अंचल में जो क्षेत्र में अनानास है उसका सेवन करिए, रस 1 कप की मात्रा में, मतलब परंतु 1 महीना मतलब सेवन करिए, फिर बाद में बंद कर दीजिए, क्योंकि अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है। तो उन्होंने मतलब ऐसा सोचा, उनके मन में ऐसा भाव आया कि 1 कप मतलब क्यों, हमारे यहाँ तो मतलब मुफ्त में मिलता है, हमें केवल तोड़ के लाना है और हमें सेवन करना है। तो उन्होंने एक ही दिन में एक एक गिलास यानी कि 250 ml की मात्रा में, अधिक मात्रा में उन्होंने सेवन करना आरंभ कर दिया। और 1 महीना मतलब जब उन्होंने सेवन किया, तो लगभग 15 दिन के बाद में तो धीरे धीरे उनकी खांसी आरंभ हो गई। खांसी में धीरे धीरे मतलब क्या हुआ, फिर मतलब रक्त आने लगा, फिर रक्त आने लगा तो फिर मतलब उन्हें दुर्बलता लगी। फिर वो उन्होंने क्या किया, मतलब हॉस्पिटल मतलब जगह, तो वहां पे जब टेस्ट कराया गया तो उनका मतलब फुफ्फुस में मतलब लंग्स में मतलब कोई गड़बड़ी थी, मतलब उनका फुफ्फुस जो है वो सिकुड़ गया था। मतलब कहने का अर्थ है
कि अनानास को अधिक मात्रा में सेवन करने से ये फुफ्फुस को सिकुड़ देता है, मतलब फुफ्फुस को मतलब खराब कर देता है, विकृत कर देता है। ये मतलब मुझे याद आ गया, इसके लिए मतलब मैंने बता दिया। तो जिसको मतलब अधिक मात्रा में सेवन करना है तो उनका भी मतलब यही स्थिति होने वाला है। इसके लिए जिनको मतलब फेफड़े मतलब यदि कोई खराबी है या तो फेफड़े में कोई समस्या है तो उनको मतलब कम मात्रा में सेवन कर सकते हैं, मतलब कम मात्रा यानी कि 4 चम्मच की मात्रा में रस का सेवन कर सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बराबर। तो फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब मतलब आमाशय मतलब स्टोमक को जिनका दुर्बल हो गया है, मतलब कुछ भी मतलब हजम नहीं होता है, भूख नहीं लगता है और साथ में पेट फुला हुआ रहता है, ये तीनों जिसका मतलब ये लक्षण यदि मिलता है और साथ में मतलब क्या होता है बेचैनी सा मतलब लगता है, मतलब बेचैन बेचैन सा मतलब लगता है, मन अस्थिर रहता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, मतलब इसका रस निकाल लीजिए 1 कप। फिर उसमें मतलब क्या करना है, बुरा या तो खांड या तो खंड या तो कंद जो भी है 1 चम्मच मिलाइए और आधा चम्मच जो है काला नमक मिलाइए। तो ये तीनों को मतलब मिला करके सेवन करना है सुबह में खाली पेट में, केवल एक ही बार सेवन करना है और लगभग 15 दिन तक सेवन करना है। तो जिनको मतलब आमाशय की समस्या है, मतलब पेट साफ नहीं होता है या तो फिर भूख नहीं लगता है या तो फिर मतलब भूख नहीं लगना, फिर हजम ना होना, पेट साफ ना होना और उसके साथ में मन को बेचैनी रहना, तो ऐसी स्थिति में उसका शक्कर और मतलब ये शक्कर नहीं मतलब ये जो मतलब बुरा या तो खंड खांड शर्करा या तो फिर मतलब जो होता है मतलब कंद, ये जो भी है इसको मिला करके फिर काला नमक मतलब आधा मात्रा में मिला करके इसको सेवन करने के लिए देना चाहिए। मतलब ये और ये क्या करता है, मधुमेह भी मतलब बहुत अच्छा काम करता है। इसका रस निकाल लीजिए 1 कप और उसमें मेथी का चूर्ण मतलब मिलाइए 1 चम्मच और उसको मतलब सुबह में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में देना है। ऐसा मतलब परंतु नियमित रूप से देते रहने से इससे मतलब क्या होता है, धीरे 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 बीपी जो है, बीपी बोल रहा हूँ, शुगर जो है ये पूरा मतलब नॉर्मल की स्थिति में आ जाता है, मतलब केवल नॉर्मल रहता है। परंतु जैसे ही आपने बंद कर दिया तो फिर से बाद में ये क्या होता है, फिर बढ़ जाता है, मतलब मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। फिर मतलब ऐसा कहा जाता है कि जिनको मतलब हिचकी होती है, जिसको आयुर्वेद में हिक्का कहा गया, हिक्का मतलब हिक हिक ये ऐसा शब्द निकलता है, इसके लिए उसको हिक्का कहा गया। तो हिचकी में मतलब इसका क्या करना है, इसका पत्तों का रस लेकर लेकर के आइए, क्योंकि फल का रस मतलब 12 महीना मतलब मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका पत्ते का रस निकाल लीजिए, कम से कम मतलब आधा कप मतलब पत्ते का रस निकालिए, मतलब कितना 50 ml की मतलब मात्रा में इसका रस निकालिए और उसको मतलब क्या करना है, केवल इसको पीने के लिए दे देना है, मतलब मिश्री मिला करके इसका शरबत बना के पीने के लिए दे देना है। तो देखेंगे जिनका मतलब हिचकी होता है वो पूरी तरह से हिचकी ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी मतलब क्या होता है कि हमारा मतलब पित्त अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जिससे हमें क्या होता है, सर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है, आंखों में जलन होने लगता है, फिर मतलब मतलब कोई सूझबूझ नहीं रहती और फिर क्या होता है, रात को नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना है, इसके मतलब फलों को मतलब इसको फलों को मिश्री के साथ में मिला करके मतलब छोटा सा मतलब टुकड़ा मिश्री के और छोटा सा टुकड़ा फल का, मतलब ऐसा मिला करके केवल चबा चबा के खाना है। हमने वहां पे मतलब इसका रस मिला करके शरबत बना के दिया तो हमें वहां पे फल नहीं मिला, मतलब लाभ नहीं मिला। परंतु उसके यदि मतलब जब हम मिश्री के साथ में मतलब मिश्री को भी पाउडर नहीं बनाना है, मिश्री का 1 टुकड़ा और अनानास का 1 टुकड़ा दोनों को मुंह में रख करके उसको धीरे 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 चबाते हुए उसको चूसते रहना है। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या होता है, ये मतलब मस्तिष्क के लिए भी मतलब बहुत बल देता है और साथ में क्या करता है, नींद भी अच्छी लाती है। और मतलब जिनका मतलब पित्त के कारण मतलब नींद नहीं आती है उनके लिए। परंतु यदि मतलब आप मतलब किसी चिंता से मतलब आपका मतलब ये नींद नहीं आ रही है या तो डरे हुए हो, भय से युक्त हो, मतलब आपको नींद नहीं आ रही है या तो फिर आप मतलब भूखे हैं तो नींद नहीं आ रही है या तो फिर और कोई समस्या तो नींद नहीं आ रही, तो उसमें काम नहीं करेगा। जिनका पित्त बढ़ जाने के कारण नींद नहीं आती है तो ये मतलब बहुत अच्छा काम करता है। फिर कभी कभी क्या होता है, हमें भूख लगता है परंतु जब हम खाते हैं ना तो जीर्ण नहीं होता, मतलब हजम नहीं होता है। मतलब कभी कभी मतलब कुछ ऐसे रोगी आ जाते हैं आपके पास में कि उनको जोर से भूख लगेगा, परंतु जैसे ही मतलब चावल का मतलब एक कटोरे जैसा मतलब बच्चे जैसा मतलब सेवन कर लिया तो उनका पेट भर जाता है और उनका पेट जो है ना एकदम फुला हुआ लगता है, सूजन जैसा लगता है। या तो फिर कभी कभी बच्चों में मतलब क्या होता है कि बोलते हैं मतलब मुझे जोर से भूख लगी है मामी या तो मतलब माँ या तो जो भी माझी जैसा जो भी मतलब बोलते हैं, वो मारो तो 1 रोटी खाएंगे ना तो बोलते हैं कि हाँ मेरा पेट भर गया अभी नहीं मतलब मैं खाऊंगा या तो खाऊंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, उसको मतलब फल को मतलब टुकड़ा मतलब करिए छोटे छोटे टुकड़ा, जैसे मतलब गेहूं का दाना है तो ऐसे ऐसे मतलब छोटे छोटे टुकड़े करिए। फिर उसको मतलब काली मिर्च का जो
चूर्ण है, मतलब इसमें काली मिर्च का चूर्ण लेना है, मतलब पाउडर लेना है। काली मिर्च का मतलब पाउडर, और उसमें काला नमक, ये दोनों को मतलब या तो काला नमक के बाद में बदले में सेंधा नमक भी ले सकते हैं यदि काला नमक ना मिले तो। मतलब दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके फिर उसको मतलब ये फलों के जो छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, मतलब गेहूं के दाने जैसा, तो उसमें मतलब उसके ऊपर छिड़क देना है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करना है, उसको मुंह में रखना है, और उसका मतलब लार जैसा मतलब उसका निकलेगा तो उसको सेवन करना है। तो जिनको मतलब भूख तो लगती है परंतु थोड़े खाने से पेट भर जाता है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा रामबाण मतलब काम करता है। जिनको मतलब खाने के बाद में मतलब पेट में दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसका रस और अदरक का रस दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके, और साथ में काला नमक थोड़ी मात्रा में मिला करके सेवन करना है। मतलब एक कप ले, आधा कप ले लिया आपने अनानास का रस, और आधा कप ले लिया आपने अदरक का रस, और उसमें मतलब क्या करना है, काला नमक थोड़ा आधा चम्मच की मात्रा में मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है। तो जिनको मतलब पेट में जोर से दर्द होता है, तो उनका दर्द जो है वो पूरी तरह से धीरे 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 ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। परंतु ये मतलब एक बात मैं कह दूं, ये जो अनानास का फल का जो मतलब जो बीच का जो भाग होता है ना हिस्सा, जिसको मतलब वो रस्सी जैसा रहता है, मतलब सफेद सफेद रंग का रहता है, उसको नहीं सेवन करना है। क्योंकि उसको सेवन करने से जो हमारा जो शोथधर कला है, ग्रहणीधर कला है, मतलब जिसको ड्यूोडेनम कहा जाता है अंग्रेजी में, उसको बिगाड़ देगा, और मतलब आंतों को मतलब बिगाड़ देगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसके लिए मतलब उसका जो बीच का जो भाग है ना सफेद रंग का, उसको निकाल करके धीरे धीरे मतलब इसका सेवन करना है, ये ध्यान में रखिएगा। इसको यदि बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में यदि मतलब हम सेवन करते हैं, तो फिर मतलब क्या होता है, हमें अंशुघात नहीं होता, मतलब लो नहीं लगता। सनस्ट्रोक जिसको मतलब अंशुघात कहा जाता है, वो नहीं हो सकता है, वो पूरी तरह से मतलब बंद हो जाता है या तो ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब मैंने गजपति जिले में मतलब जब हमारा कुछ कुछ मतलब शिविर लगता था, तो मैंने देखा है, क्योंकि वहां पे मतलब जो जंगल होता है ना पूरा, अनानास का बहुत सारा मतलब जंगल होता है, मतलब एक एक ट्रक ट्रक मतलब भर भर के मतलब पूरे उड़ीसा में मतलब सप्लाई होता है, ये ध्यान में रखिएगा, मैंने देखा है अपने आंखों से। तो इसके जो मतलब पत्ते मतलब होता है ना, पत्तों को मतलब थोड़े मतलब वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, इसके पत्ते को थोड़ा मतलब 24 घंटे या तो 36 घंटे या तो 48 घंटे मतलब 2 दिन तक उसको पानी में भिगो के छोड़ देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे मतलब उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, मतलब जैसे मकई का मतलब जैसे मतलब रेसा होता है, तो उसको मतलब रेसा रेसा बना देते हैं। फिर इसका रेसा मतलब जब हल्का मतलब मतलब ये गीला रहता है, मतलब पूरी तरह से सूखा भी नहीं और गीला भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इसकी रस्सी बनाते हैं। और रस्सी बना के क्या करते हैं वो लोग, मतलब जो ये जो होता है ना, जो हाथी को बांधने के लिए या तो फिर मतलब जो गाय को बांधने के लिए जो रस्सी बनाई जाती है, तो ऐसे में ये रस्सी बहुत अच्छा काम करता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर मतलब ऐसा कहा जाता है कि जिनको जो बवासीर का जो गांठ होता है, जो मस्सा होता है, ये मस्से को गलाने के लिए, मस्से को सुखाने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग होता है। तो इसको मतलब कैसे करना है, इसका जो मतलब मूल होता है ना, इसका जड़, इसका जड़ को मतलब खोद कर लेके लेके आइए, मतलब पूरा पेड़ का जड़ मतलब कभी मतलब नहीं उखाड़ना है, मतलब पेड़ मतलब जिंदा भी रहे, बचा रहे, और हमें जड़ भी मतलब प्राप्त हो, ऐसी मतलब ये ध्यान में रखना है। आयुर्वेद मतलब चरक संहिता में चरक जी ने कहा है कि हमें मतलब वृक्ष का जल लेना है, इसका अर्थ ये नहीं कि वृक्ष को मतलब पूरा मार देना है, वृक्ष को नष्ट कर देना है, ऐसा नहीं है। मतलब वो वृक्ष भी जीवित रहे और हमें जड़ भी मिल जाए, इसलिए क्या करना है, मतलब वृक्ष के पास से जड़ मतलब नहीं खोदना है, थोड़ा मतलब दूरी पर मतलब उसका जड़ खोदना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इससे मतलब क्या है, मतलब उसका मतलब आपको अच्छा जड़ मतलब मिलेगा, और जड़ का मतलब जो गुणधर्म मतलब जो सही तरीके से आपको मिलेगा। तो उसका मतलब जड़ जड़ लेके आना है, उसको धूप में सुखाना है, सूखने के बाद में क्या करना है, उसको जला डालना है। तो जला डालने के बाद में वो मतलब एकदम क्या होगा, मतलब उसका राख हो जाएगी, मतलब भस्म बन जाएगी। और इसको आयुर्वेद में बहुनेत्र भस्म ऐसा कहा गया है, ये राजवल्लभ निघंटु में मतलब बताया गया है इसके प्रयोग के विषय में। तो इसका मतलब जो जड़ का जो राख है, भस्म है, उसमें क्या करना है, सरसों के तेल को मतलब मिला मिला करके एक तरह का मलहम बन जाएगा। तो ये मलहम को क्या करना है, जिनको बवासीर की गांठ है या तो बवासीर की जो मस्सा है, उसको केवल दिन में 2 से 3 बार केवल लगाते रहने से जिनको बवासीर की गांठ है या तो मतलब मस्सा है, वो धीरे धीरे मतलब सूख जाती है, फिर झड़ जाती है, और फिर मतलब आपको दर्द नहीं करता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो और मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, इसके मतलब ये एक प्रकार का कागज बनता है हमारे मतलब उड़ीसा में, मतलब ये गजपति जिला में आपने मतलब देखा होगा कि बांस की लकड़ी से तो मतलब कागज बनता है, परंतु ये मतलब गजपति में मैंने देखा, काशी नगर के करके एक मतलब क्षेत्र है, एक शहर है, वहां पे मतलब ये एक प्रकार का मतलब कागज का कारखाना है, वहां पे कागज बनाई जाती है। तो वहां पे 3-4 प्रकार के कागज बनाई जाती है।
एक बनाया जाता है कि अच्छे मतलब मोटे जो बांस होती है ना, लकड़ी, उससे एकदम मतलब बहुत अच्छा वाला मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली कागज बनती है। उससे जो मतलब पतले पतले बांस होते हैं, उससे थोड़ा मतलब ये मतलब पतला मतलब रंग का कागज बनता है। फिर और एक मतलब किसी वृक्ष है, उसका नाम मुझे अभी स्मरण नहीं, उससे भी मतलब कागज बनाया जाता है। तो वो पूरी तरह से मतलब चिकना चिकना मतलब निकलता है, मतलब चिकना कागज मतलब चमकीला कागज निकलता है। और इसका जो मतलब ये जो अनानास का जो मतलब पत्ते जो होते हैं, इसके पत्ते से भी मतलब कागज बनाते हैं, परंतु ये थोड़ा मटेमेला रंग का मतलब कागज रहता है और एकदम पतला एकदम हल्का रहता है। तो ये मतलब सारा जो मतलब था, मैंने अपना जीवन का जो मतलब अनुभव है और साथ में दूसरे दूसरे जो मतलब वैद्यों का अनुभव है, ये मैंने बताया। तो आशा करता हूँ आपको मतलब सबको अच्छा लगा होगा। और यदि आपके मतलब आपने कोई मतलब अनुभव किया है, तो आप भी मुझे बताइए, और मुझे जिससे मतलब मेरे साथ में और दूसरों का भी मतलब ज्ञान बढ़ सकता है। हाँ, यदि मतलब आपने अधिक मात्रा में अनानास का सेवन कर लिया, तो ये पेट को खराब कर देता है। तो इसके जो निवारण का भी उपाय बता देता हूँ। मतलब नींबू का रस, अदरक का रस और उसमें मिश्री मिला करके आपको सेवन करना चाहिए। मतलब कैसे करना है, एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए, एकदम गुनगुना, जिससे मतलब वहां से भाप निकल रहा हो, जैसे गरम गरम चाय हो। तो वहां पे नींबू निचोड़ लीजिए, एक चम्मच, एक नींबू का रस निचोड़ लीजिए। फिर उसमें एक चम्मच अदरक का रस मिलाइए। फिर उसमें मिश्री का पाउडर या तो फिर बूरा या तो खांड खंड कंद जो भी है वो एक चम्मच मिलाइए। फिर उसको चाय की तरह धीरे 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 हाँकते हुए उसको मतलब फाँकते हुए मतलब ये सेवन करना है, बराबर। और खड़े होकर के इसका सेवन करना है। ये नींबू का रस, अदरक का रस और ये मतलब बूरा या तो खांड, इसका ये सेवन करने से क्या होता है, इसका जो भी मतलब जो मतलब क्या है, मतलब जो ये जो साइड इफेक्ट है, प्रतिक्रिया है, पार्श्व प्रतिक्रिया, ये धीरे धीरे इसका दुष्प्रभाव जो है ये नष्ट हो जाता है। तो ये मतलब जितना मतलब मुझे ज्ञान था, मैंने वो सब आपको बताया। अभी मैं अपना व्याख्यान को यहाँ पे मतलब विराम देता हूँ। आपको मतलब यदि कोई अनुभव या तो कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदे मातरम। क्या किसी का कोई अनुभव या तो कोई प्रश्न नहीं है? कृपया पहले अपना अनुभव बताए या तो फिर प्रश्न करिए। वंदे मातरम वैद जी। जी, वंदे मातरम माँ जी। हाँ, बच्चे ये कह रही थी मेरा पित्ते की पथरी पे इसका अनुभव है। वो फिर आपने बता ही दिया था, इसलिए मैं नहीं बोल रही थी। मैं कहा चलो कोई ने बोल रहा है तो फिर मैं बोल देती हूँ। पित्ते की पथरी पे अच्छा अनुभव है जी जी, इसका मेरा। बताइए। बस पित्ते की पथरी पे काफी काम किया जी है। मैं अपनी दवा के साथ ये भी बताती हूँ कि पथरी वाला चाहे गुर्दे की हो चाहे पित्ते की हो, ये जरूर पिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। धन्यवाद। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई अनुभव है? अनुभव नहीं, प्रश्न है या तो कोई मन वैद जी। में शंका हो? हाँ एक जी, प्रश्न बोलिए। है। ये एक एक्चुअली हाँ जी, आज बोलिए भैया। एक खबर मिली किसी से कि उनकी बेटी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने सारा सब कुछ फॉलो किया, जी घी भी लिया, सब किया, पोछा भी मारा भाभी ने, लास्ट के 2 महीने 1 महीना सब कुछ किया। पर ये जो तर्क होता है हॉस्पिटल वालों का कि गले में वो फंस गई है नाल, या उसका बच्चे का जो पैर है वो नीचे आ गया है सर की बजाय। तो ऐसी चीज का उस टाइम पे क्या किया जा सकता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि उनको ऑपरेशन करवाना पड़ गया, घर वालों को डरा दिया गया, ठीक है। तो ये बताइएगा प्लीज। जी, इसका आपने एक प्रश्न नहीं, इसमें दो प्रश्न आ गया। पहली बात है कि आपने पूछा कि मतलब ये जब मतलब गले में नाल फंस जाता है तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में
जब मतलब हम देखते हैं अष्टांग हृदय में भी मतलब बताया गया है कि जो देसी गाय का जो गोबर होता है ना, उसका ताजा रस लेना है और उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाते हैं, तो उससे जो मतलब गले में कुछ अटका हुआ फंसा हुआ जो भी है वो उसमें मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। ये एक बात हो गया। दूसरी बात ये है कि एक अंकोल करके एक पौधा है, अंकोल आप सबको पता भी होगा, तो जिसका मतलब बच्चे में परंतु ये इसको थोड़ा ध्यान से करना होता है, क्योंकि ये मतलब जितना निरापद, ये निरापद नहीं है इसका प्रयोग। तो मतलब ऐसा है कि मतलब छोटा सा अंकुल का पौधा आपको पहले से दे करके रखना है। जब मतलब यदि मतलब गले में ऐसा कुछ फंसा हुआ डॉक्टर आपको बता रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, आपको एक ही सांस में अपने सांसों को रुद्ध करके मतलब बंद करके अपने भीतर, जिसको आयुर्वेद योग शास्त्र में जिसको पूरक अंतर पूरक ऐसा कहा जाता है, मतलब अंतःपूरक बहिर्पूरक ऐसा, ये अंतर कुंभक बहिर्कुंभक मतलब कुंभक यानी कि अपने सांसों को अंदर रोक देना है, उसको कुंभक कहा जाता है। तो अपने अंदर अंतर कुंभक करके एक ही सांस में उसके मतलब पेड़ को उखाड़ लेना है। यदि वो पूरी तरह से उखड़ जाता है तो इधर ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, परंतु यदि वो टूट गया जड़ तो फिर वो डिलीवरी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ये उससे क्या करना है आपको, मतलब पहले से मतलब वहां पे पानी डालते हुए आपको मतलब रखना है गीला करके। तो ये प्रयोग है। परंतु गोबर का जो देसी गाय का गोबर का रस है वो संपूर्ण निरापद है। और जब भी हमने मतलब दूसरे में प्रयोग किया, ये हमें 100% परिणाम मिला। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात जो बताया आपने कि मतलब पैरों से जन्म लेना, मतलब हमारे मतलब कुल में एक चाचा जी है जिनका मतलब मेरे अपने चाचा नहीं है, मतलब मुंह बोले चाचा है, और उनका जो जन्म है ना पैरों से हुआ है। तो यदि मतलब हमारे वो गांव में जब किसी का कमर में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, या तो कहीं पे मतलब किसी को चोट लग जाती है, या तो फिर कंधों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है ना, तो तेल का शीशी लेकर के वो घूमते हैं। अरे वो मतलब ये जो मनमत है ये कहाँ है, देखा है क्या तूने मनमत को? उनका नाम मनमत है। तो ये मनमत जी को तूने कहीं देखा है क्या? तो ये पूरे गांव में मतलब वो मतलब ढिंडोरा पीटा जाता है कि ऐसा क्यों। मुझे मतलब मैं जब छोटा था तो मैं उस विषय में मतलब पूछना चाहा, ये चाचा जी को मतलब सब ढूंढ क्यों रही है तेल तेल का एक छोटा सा शीशे लेकर के? बोले उनको कोई दर्द हुआ होगा इसके लिए वो ढूंढ रहे। तो ये तेल का बोतल लेके उनको ढूंढने से क्या उनका दर्द मिट जाता है? बोले कि ऐसा नहीं है, जब वो मालिश कर देता ना तो एक ही बार में दर्द गायब हो जाता है। बोले ऐसे कैसे हो जाता है? मतलब आप मतलब सब मतलब मालिश करेंगे तो नहीं हो सकता। बोले नहीं, वो पैरों से जन्मे हैं, इसके लिए वो एक बार मालिश कर देंगे ना तो पूरी तरह से वो दर्द गायब हो जाता है। तो मैंने भी मतलब मैंने अपना मतलब जब मुझे कभी मतलब कोई तकलीफ हुआ, मैंने एक दो बार उनसे मालिश कराया है कमर दर्द में, या तो मतलब जब मैं मतलब मेरी आयु उस समय मतलब 18-20 साल ऐसा रहा था, मतलब मैंने परीक्षा के लिए, और सच में मुझे फायदा हुआ। और मैंने दूसरे दूसरे लोगों को पूरे गांव वालों को देखा है, ये तो वो मतलब जो पैरों से जन्मे होते हैं ना वो बड़े भाग्य से जन्म लेते हैं। ये मतलब बात मतलब ध्यान में रखिएगा। और आपको एक बात बता दूं, हमारे जो 10 अवतार होते हैं भगवान विष्णु जी के, उन्होंने पैरों से जन्मा था, उन्होंने सर से जन्म नहीं लिया था। बाकी जो मतलब भगवान राम है, दूसरे दूसरे जो अवतार है, वो हो सकता है मतलब सर से जन्म लिया हो। परंतु तो भगवान वामन जो है, जिनका नाम उपेंद्र है, उनको वामन था ना, इसके लिए उनको वामन कहा गया। तो उन्होंने पैरों से जन्म लिया था। और बाद में देखिए स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनों लोगों को अपने पैरों से नाप लिया। तो जो पैरों से जन्म लेते हैं ना वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। ठीक है भैया। वैद जी, पर इसमें करते क्या है ना, ये बोलते हैं पैर नीचे है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और एक इसी में एक ऑपरेशन है कि कुछ ऐसा संभव है कि जो बहन है वो 9 महीने कुछ ऐसा करे कि उसको ये जो इनका हमेशा की तरह तर्क होता है कि नाल फंस गई है, इससे बचा जा सके, मतलब उसका वो फंसे ही ना, मतलब ऐसा। वैसे ये मैं बहुत बचकाना प्रश्न पूछ रहा हूँ, पर फिर भी कुछ ऐसा है क्या? जी आयुर्वेद में तो है, परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस विषय में दीपक भैया से चर्चा कर चुका हूँ कि ये जो हमारा जो फलों की धारा है, इसको जितना जल्दी समाप्त करके हमारा जो शरीर की क्रियाओं पर, मतलब हमारा शरीर कैसे क्रिया करता है, कैसे काम करता है, जो हमारा वात पित्त कफ के ऊपर जो चर्चा चल रही थी उसको पुनः मतलब आरंभ कर दिया जाए। जैसे कि मतलब शरीर क्रिया मतलब समाप्त होने के बाद में फिर शरीर रचना, उसके ऊपर हमारा आलोचना सत्र आरंभ हो जाए, जिससे जो शरीर रचना होती है ना, फिर शरीर रचना में ये सारा बात मतलब आपका आ जाएगा। तो उसके लिए मतलब थोड़ा 1-2 महीना प्रतीक्षा करनी होगी।
क्योंकि मैं शॉर्टकट में बताऊंगा तो कितना बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि पूरी बारीकी से मैं बताऊं, जिससे कि मतलब हर कोई इस बात को मतलब ऐसा लगे कि मतलब प्रत्यक्ष देख रहा हो। अनुभव, ऐसा अनुभव होना चाहिए मेरे विचार में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। भैया गोविंद भैया, आपने अनम्यूट किया, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया। गोविंद भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। आई थिंक उन्होंने गलती से अनम्यूट किया हुआ है। किसी का प्रश्न है तो आगे बढ़ो। वंदे मातरम गुरु जी। हाँ जी, वंदे मातरम। जैसे ये बोल रहे हैं गुरु जी, आज आपको हमने व्हाट्सएप भी किया हुआ है। एक व्यक्ति है जिनको डॉक्टर क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड के बाद बता रहा है कि उनके आंत फट चुके हैं। तो क्या उसमें कुछ मतलब हो सकता है या ऑपरेशन ही करना पड़ेगा? अच्छा जी, आपको व्हाट्सएप किया हूँ जी, मैं मैंने आपको रिपोर्ट वगैरह। व्हाट्सएप कर दिया है, आप जरा देख लीजिए। आप जरा देख लीजिए, मैंने औषधि लिख दिया है आपको। औषधि से ठीक हो जाएगा गुरु जी? बहुत तड़प रहा है वो 2 दिन से लड़का, मतलब बिल्कुल कभी दर्द शांति नहीं हो रहा है जी कुछ जी, भी मतलब। जी उसमें जी, उसमें मतलब क्या करिए, उसको मतलब उसका खाना पीना बंद कर दीजिए सबसे पहले, एक एक जी महीने तक। जी, उनको जी फिर मतलब क्या करना है, यदि मतलब अधिक मात्रा में भूख लगता है तो उसको, जो कच्चा गाय मतलब जो जिसको आयुर्वेद में धारोष्ण दुग्ध ऐसा कहा गया है, धारोष्ण यानी कि जी अभी गाय का दूध दुहा। मतलब आप गांव से है कि शहर से जी है? जी, गांव से ही है गुरु जी। नहीं, आप गांव से है कि शहर से? गांव गांव से। से। तो आपको मतलब देसी और गाय है आपके पास? जी, आपके पास जी देसी गाय है? जी है जी तो देसी गाय मतलब है तो दूध तो दोते हो गए। तो दूध दोहने के समय जो गर्म रहता है ना, तो उसको धारोष्ण कहा जाता है। तो धारोष्ण जी दूध में मतलब कम से कम 1 कप दूध में उनको 1-2 चम्मच मतलब घी मिला करके उसको मतलब सेवन करने के लिए दीजिए। ये मतलब उनको सेवन करने के लिए दीजिए, ये एक हो गया। बाकी जो मैंने औषधि बताया है उसको गोमूत्र अर्क के साथ में बताया है, गोमूत्र अर्क के साथ में कभी कभी दीजिए। फिर कभी कभी मतलब क्या करिए उसको, मतलब जो दुर्बा होता है ना, दुर्बा जिसको दूब बोलते हैं, गणपति जी को जी चढ़ाया जाता है, उसके रस के हाँ। साथ में दीजिएगा। तो धीरे 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 वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी ईश्वर की कृपा से। अभी जैसे बोल रहे हैं ना गुरु जी कि मतलब उनका पेट में सूजन भी है पूरा, मतलब दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, रुक ही नहीं रहा कुछ भी करने से तो। और पेट फूला हुआ, डॉक्टर बोल आपके रहा है पास कि उससे मतलब उससे पैखाना वगैरह बाहर उसमें अंदर में निकल गया है, लेटरिन का टंकी फट गया, ऐसा बोल रहा है। कोई बात नहीं, मैंने जो औषधि बताया ना वो आप औषधि दीजिए, वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है गुरु जी, वंदे मातरम। ठीक है, बंद मत। ये आपने हाँ जो बोला ना कि पैरों से जन्मा भाग्यशाली माना जाता है, तो जी माँ तेल जी। का तो पहली बार सुना, पर हमारे यहाँ ये चलता है कि कमर में दर्द हो ना, उनसे लात लगवा लो तो भी दर्द ठीक हो जाता है। जी जी। उल्टा जो सही बात हुआ है, है परंतु तो उससे कोई लात बड़े लगवा लो होने ना। से लात तो नहीं मार सकते। तो जी जैसे मरीज सोएगा ना तो पीछे से बैठ के लंबी लातें करके तो उससे लात लगवाते हैं, जी ये मैंने खुद देखा हुआ है। तो जी वास्तव जी में जी। भी ये। और एक बात मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे कोई बच्चा जन्म लिया तो उसके 3 चक्कर होते हैं नाल फंसा हुआ गर्दन में, वो क्या कहते हैं उसको? 3 चक्कर? 3 बार नाल गले में गोल होती है, तो उसको क्या कहते हैं? 3 बार गोल घूमी हुई होती है ना नाल, कईयों को, इसके बच्चों को विषय में गले मुझे में। कोई धारणा नहीं है। नहीं है? 3 बार घूमी हो रहती है तो इसके विषय में मेरी कोई धारणा नहीं माँ जी। नहीं है, ठीक है ठीक है। क्योंकि दरअसल मेरी बेटी की ना नाल 3 बार घूमी हुई थी ये तो अब याद आ गया। ये तो मेरे को आज तक याद भी नहीं आया था। तो दाई कहने जी लगी कि ना, घर पे ही हुई थी, कि बड़ी भाग्यशाली है आपकी जी बेटी, कि 3 बार नाल जी उसके जी। गले में घूमी हुई है। तब मैंने आपसे पूछा। धन्यवाद। हो सकता है, उसके विषय में मेरी कोई ज्ञान नहीं है।
हेलो। और किसी को कोई और कुछ को कुछ बोलना है? हाँ नमस्ते भाई जी। हाँ जी नमस्ते। हाँ जैसे कह रहे हैं जिसको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो इसमें मतलब अनानास का प्रयोग किया जा सकता है, और दूसरा मतलब जैसे छाछ ये दही का प्रयोग करना मतलब सही है गैस और एसिडिटी में मतलब प्रॉब्लम हो हाँ जिसको। जी बिल्कुल सही है जी। जी तो जब गैस जैसे एसिडिटी बनता हो ना तो दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही का सेवन करने से गैस एसिडिटी और बढ़ जाती है। परंतु छाछ का जी सेवन करने के लिए तो सभी ग्रंथों में कहा गया, सभी आचार्यों ने ऋषियों ने कहा है, तो तक्र का सेवन करिए, मतलब बराबर, मतलब छाछ का सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु ताजा छाछ सेवन करना है। बासी हाँ छाछ हाँ या हाँ तो जी जो खट्टी हाँ छाछ आपने सेवन कर लिया तो उससे हम्म, एसिडिटी और बढ़ जाएगी। परंतु हाँ अनानास इसमें का सेवन करना है तो खाना खाने के जी बाद में करिएगा, 1 घंटे के बाद में। हाँ खाली जैसे भूखा पेट में कभी भी अनानास का सेवन नहीं करना है। जी जी जी। और ये कच्चा दूध भी दिया जा सकता है जैसे ताज़ा जैसे निकला हुआ। हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी धन्यवाद भाई। ठीक है। जी जी। ये वंदे आखिरी मातरम। क्वेश्चन ही था, तो दीपक भाई आप करिए। दीपक भाई आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया। जी जी, कर दीजिए समाप्ति। जी जी ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कोई और भाई बहन का प्रश्न है तो रख लें, अन्यथा सत्र को समापन करते हैं। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम बेद जी। हाँ जी वंदे मातरम। बेद जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जिसको किडनी में पथरी है वो भी क्या अनानास का सेवन कर सकता है? आपका मतलब आवाज कटता हुआ रिसाउंड होता हुआ आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं ये बोल रही हूँ वेद जी कि जिसको किडनी में पथरी है है। जी जी। वो क्या अनानास का सेवन कर सकता है? उसको कोई दिक्कत नहीं है? जी उसको तो अनानास का सेवन करना ही चाहिए। पथरी है तो पथरी वालों को अनानास का सेवन करना ही चाहिए। तो मात्रा क्या होगी वेद जी? कुछ उनकी लिमिट है, कितना ही लेना है? जी जी। उसका जो मात्रा है 50 ग्राम से अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है, अच्छा ये ध्यान 50। में रखिएगा। ठीक है वेद जी, खाली पेट जी मतलब एक नहीं, खाली पेट नहीं, खाने के बाद में खाली पेट कभी भी इसका अनानास का सेवन नहीं करना है। खाली पेट सेवन करने से ये पित्त को बढ़ाता है। अच्छा ठीक है वेद जी, खाना खाने के बाद में। अच्छा दिन में 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं, जी कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है 50 ग्राम को? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। ठीक है वेद जी, धन्यवाद वेद जी। जी ठीक है। वंदे मातरम। ठीक। हेलो। हाँ जी कौन? नमस्कार वैद जी। मैं आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, आप जरा अपना नमस्कार वैद आवाज जी। को बढ़ा के बोलिए। जी नमस्कार, मेरा नाम हाँ जी वर्तिका नमस्कार। पाठक है, मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये था कि मेरे जो पिताजी हैं उनकी उम्र 60 साल है और वो सीकेडी के मरीज हैं। उनका डायलिसिस होता है हफ्ते में 2 बार, और अभी उनके लिवर में भी एनलार्ज आ गया है, मतलब लिवर में भी प्रॉब्लम आ रही है। इस बीच उनको एसाइटिस हो गया है, काफी पानी भरा है पेट में और राइट फेफड़े में। तो मुझे इसके उपचार के बारे में जानना था, और दूसरा इनका जो आहार रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके बारे में जानना था। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो आहार के विषय में प्रश्न किया है, आहार तो जी बिल्कुल बंद ही कर दीजिए। पका हुआ खाना मतलब कुछ भी मत दीजिए, ये सबसे पहली पक, बात है। पका हुआ बराबर। खाना नहीं यदि देना है। उनको मतलब देना है जी, जी जी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि आपने कहा ना कि लीवर मतलब यकृत शोथ हो गया है, जलोदर हो गया है, साथ में मतलब उनका मतलब वृक्क वृक्क निष्क्रियता हो गया है, बराबर। जी तो ऐसी जी स्थिति जी। में मुझे बताइए, क्या उनको मधुमेह है? पहले था, पर उन्होंने बीच में थोड़ा अपना परहेज शुरू किया, थोड़े मिलेट्स वगैरह खाने शुरू किए, तो अब उनका मधुमेह अपने आप ही ठीक हो गया है। अच्छा, और कोई साथ में कोई रोग है नहीं, उनको या तो पहले कोई अन्य समस्या? बीपी और मधुमेह दोनों था। अभी हाइपरटेंशन भी नहीं है ऐसी इतनी। 140 130 120 से 140 ऊपर का रहता है, और नीचे का तो 70 80 के बीच में रहता है।
और उनका जो मधुमेह था वो भी ठीक हो गया है, पिछले 3 महीने से एक अच्छा चल रहा है। बस अब जो समस्या है वो किडनी और लिवर की ही बची है, और पेट में जो जलोदर है उसकी दिक्कत है अभी काफी। जी, तो उसके लिए मतलब आप एक काम करिए, सबसे जी पहले ये मतलब जो ये जो आम का बगीचे का जो मतलब मिट्टी होता है ना जड़ का, जी वो मिट्टी ला करके उनके पेट में पूरा मतलब लेप लगाइए। ओके सबसे पहले काम ये करिए, दिन में 2 बार लेप लगाना है। जी बराबर। साथ में क्या करना है, त्रिफला, और जो त्रिफला का चूर्ण, आप गांव से है कि शहर से है? सर, हम तो शहर में है। शहर में है। जी अच्छा, तो आपके वहां पे मतलब बांस का कोमल पत्ता मिलेगा? बांस का कोमल पत्ता हम मतलब हो जाएगा, हम उसकी करवा देंगे जो उसका अरेंजमेंट जी, रहता है कि। तो फिर आप एक काम करिए, त्रिफला का चूर्ण 10 ग्राम, और बांस का कोमल का पत्ता, ताजा पत्ता 20 ग्राम, और पाठा करके एक आपको पंसारी के वहां पे मिल जाएगा, जी तो उसको लेना है 10 ग्राम। पाठा, बीस पाठा। ग्राम 1 मिनट वेज जी, 20 ग्राम बांस का ताजा पत्ता और पाठा करके एक औषधि आती है, पाठा जी उसका 10 ग्राम लेना है जी। 10 ग्राम और त्रिफला का चूर्ण लेना है 10 ग्राम। जी ये तीनों को मतलब मिला करके क्या करना है, इसका काढ़ा बनाना है 2 गिलास पानी में। जी बराबर। जब आधा गिलास बचे तो उसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद में उनको धीरे 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 पीने के लिए देना है। जी बराबर, ये काम करिए, कम से कम 1 सप्ताह तक करिए, फिर 1 सप्ताह के बाद में मुझे बताइए। ओके और उनको जलोदरारी रस और आरोग्य वर्धिनी बटी, ये 2-2 गोली उनको 3-3 घंटे के अंतराल में, मतलब अभी दे दिया तो 3 घंटे के बाद में फिर 3 घंटे के बाद में, जी ऐसा देना है। जलोदरारी रस 2 गोली, आरोग्य वर्धिनी बटी 2 गोली। 2-2 गोली 3-3 ठीक है घंटे के अंतराल में। जी। ओके ठीक है वैद जी, ये जलोदर इतना के लिए। दीजिए, फिर मुझे 1 सप्ताह के बाद में मुझे बताइए। जी बिल्कुल। और जलोधर में ये जो बेल पत्र होता है उसका रस भी जी काम करता है मार। ठीक है हाँ वैद जी, जी, मैं आपसे एक हफ्ते बाद आपको सूचना इसी ग्रुप में देती हूँ जी मैं। जी जी, जरूर जरूर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, जैसा कि समय के हेलो समय हम हो गया। हाँ हेलो जी दीदी, अब आगे प्रश्न कर वंदे सकते मातरम। हैं। नहीं, मुझे इसी क्वेश्चन से दीदी रिलेटेड ही कल, पूछना था। हेलो दीदी अगर जी कोई आपातकालीन नहीं है तो कल रखिएगा प्रश्न, क्योंकि बैच जी का समय हो गया है, क्योंकि समय की सीमा है, इसके लिए क्षमा पूछ चाहते लीजिए हैं। जयश्री जी, तो कल जयश्री से जी अपना पूछ प्रश्न। लीजिए, आपका आखिरी है, ठीक है। ये जी जी पहले भी कुछ दिन पहले इन्होंने आखिर में ही पूछा था, तो कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए, बट आखिरी है इनका, ठीक है। हाँ, बोलिए। वो मैं वेद जी से ये पूछना चाह रही थी कि जो जलोदर का भी आपने बताया है ना, तो वो अगर ओवरी कैंसर की वजह से जलोदर होता है किसी को, तो उसमें भी वर्क करती है क्या वटियां जो बताई है वटी? नहीं, ये तो हर किसी का अलग अलग आता है ना, प्रकृति के अनुसार, रोग के अनुसार, कारण के अनुसार। परंतु जलोदरारी रस सब में काम करता है, किसी भी प्रकार का जलोदर हो काम करता है। परंतु उसके कारण को अनुध्यान करते हुए, प्रकृति को देखते हुए उसमें कुछ जोड़ा जाता है, दूसरे दूसरे औषधि मिला दिया जाता है। परंतु मुख्य औषधि जलोदरारी रस ही रहती है। जलोदरारी रस, अम्बुशोषण रस, ताम्र भस्म, बारितर, ऐसा मतलब औषधियां हैं, उसमें मिला दिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा अच्छी। जी ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी सत्र में जुड़े और इस सत्र का आपने शोभा बढ़ाया आप सभी। तो वैद जी के जरिए जो ज्ञान आज प्राप्त हुए हम सभी को, हम सभी यही संकल्प ले, इस आयुर्वेद की जो महान गाथा है, आयुर्वेद की जो महान इतिहास है, आयुर्वेद की जो महान परंपरा है, वैद्य परंपरा है चलाने की, यहाँ से आप सभी वैद्य बने, उस तरह का ज्ञान अर्जित करें जो वैद्य जी बता रहे हैं। इस ज्ञान को औरों में बांटिए और बढ़ाइए, जिससे कि ये जो वैद्य परंपरा है कभी समाप्त ना हो, आयुर्वेद का कीर्तिमान बढ़ते रहे, ऐसा ईश्वर से हम सभी प्रार्थना करें। तो इसके लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनके माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त हो रही है। तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सत्र का नमन करते हुए ललिता बहन कृपया पाठ करवा दें। प्रणामः सभी को, शांति पाठ। यं वैदिका मंत्र
ऋषपुराणाः यं वैदिकमन्त्रदृषपुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनयमेकम् यं ब्रह्मशब्दे न विनैदिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारनिति बोधजैनाः षट्शिखकालेति शशिकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।